आपने एक वर्ड तो बहुत कॉमनली यूज़ किया होगा और सुना होगा, जिसे कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सूजन आना, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना। तो आज हम इन जोड़ों की सूजन या आर्थराइटिस के कॉजेज़, प्रिवेंशन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पे। आई एम डॉक्टर फैज़ अंसारी, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। आर्थराइटिस किस एज में होती है? आर्थराइटिस यंग पीपल को भी अफेक्ट कर सकती है, कई बारी बहुत रेयर केसेस के अंदर बच्चों में भी होती है, एज रिलेटेड इलनेस भी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्थराइटिस किस एज ग्रुप में होती है, तो मैं डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो हम आमतौर पर सुनते हैं और देखते हैं वो है एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि ओल्ड पीपल को अफेक्ट करती है। कई बारी यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जॉइंट्स में आर्थराइटिस होती है, जिसे यूरिक एसिड रिलेटेड आर्थराइटिस भी बोला जाता है। कई बारी जो आम भाषा में हम वात बोलते हैं, सांधिवात बोलते हैं, गठिया का रोग बोलते हैं, जिससे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ेस होती हैं, स्किन की डिजीज़ेस होती हैं जैसे कि सोरियासिस, उसमें आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसा का नाम बता रहे हैं, ऑस्टियो मतलब हड्डी, आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में सूजन आना। ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडियन पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है नी जॉइंट को। नी जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है, जिसे स्मूथ लेयर बोलते हैं, आम भाषा में लुबाब की लेयर बोला जाता है, कई लोग ग्रीस बोलते हैं। एज के साथ ये जो स्मूथ लेयर होती है कार्टिलेज की, वो डैमेज होते जाती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डैमेज होने के। एक कई बारी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, जोड़ में ट्रॉमा हुआ हो, चोट लगी हो अर्ली एज में, तो धीरे धीरे करके वो ख़राब होना चालू हो सकता है। दूसरा यूरिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। तीसरा लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है, जैसे आपका वज़न ज़्यादा है, आपके प्रॉपर वेट रिडक्शन नहीं हो पा रहा है, आपकी थाइस के मसल्स मजबूत नहीं है, उस वजह भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है। तो अब हम इसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में आपकी बात करते हैं। सबसे अच्छा प्रिवेंशन है आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के लिए, आप आपके थाइस के मसल, जो आगे की थाइस के मसल्स होते हैं, हमारी भाषा में क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उनको मजबूत रखना है। हमेशा जोड़ों को ट्रॉमा से बचाना है। दूसरी चीज़, आपको आपके वेट रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपका बॉडी वेट जितना ज़्यादा कम होगा या अप्रोप्रिएट होगा, उतना ही आपके जोड़ों के ऊपर भार कम आएगा और उसकी वजह से उनकी लाइफ स्पैन उनकी बढ़ जाएगी। ये हो गई बात प्रिवेंशन की। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स यूजुअली हमारे पास जोड़ के दर्द की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। जोड़ों में उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, मांडी डालने में तकलीफ़ होती है, नीचे इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में तकलीफ़ होती है, कई पेशेंट्स नमाज नहीं पढ़ पाते, कई पेशेंट्स को पूजा करने में, नीचे बैठने में तकलीफ़ होती है। इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे पास पेशेंट आते हैं। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, हम देखते हैं कि घुटनों की आर्थराइटिस कितनी ज़्यादा बड़ी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ये हम क्लिनिकली पहले देखते हैं। उसके बाद हम उनको एक्सरेज एडवाइस करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के और नीज के एक्सरे हम जो कराते हैं वो हमेशा स्टैंडिंग व्यूज़ होते हैं, मतलब खड़े होके कराए जाते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि उसमें लुबाब कितना कम है और कितना ज़्यादा है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हमारे पास मेडिकेशंस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, और एट द लास्ट अगर कुछ फ़ायदा नहीं होता है तो हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। मेडिकेशंस में सिंपल पेन किलर्स हम देते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हम कराते हैं, वेट रिडक्शन के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ पेशेंट की जो मांसपेशियां हैं, मसल्स, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, उसको मजबूत करने की पूरी कोशिश करते हैं। जितना हो सके पेशेंट को एक्टिव रहने के लिए, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए इंकरेज करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर ये भी फेल हो जाता है या कई बारी एक्सरेज के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर होती है, जिसे हम नी जॉइंट सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या बोन ऑन बोन अपीयरेंस कहते हैं, उस प्रोसेस में आप इतना कुछ भी कर लीजिए, एट द एंड आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। कई बारी मार्केट में इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं, जो आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा कि घुटनों में इंजेक्शन दिया गया है। 3 तरीके के इंजेक्शंस मार्केट में दे सकते हैं आप घुटनों में। एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है, कई बारी लुबाब का इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हाइलुरोनिक एसिड देते हैं, और कई बारी सिंपल लिग्नोकेन यानी कि सुन्न करने वाली जो दवाई होती है उसको स्टीरॉयड के साथ मिला के दिया जाता है। ये सब टेम्पररी रिलीफ होते हैं। एट द एंड अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर है
बोन ऑन बोन एक्सपीरियंस है। एक्सरेज के अंदर आपको चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप आपके डेली कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, पेन आपका सीवियर है, तो हम हमेशा आपको सर्जरी की तरफ एडवाइस करते हैं। सर्जरी जिसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, वो हम एडवाइस करते हैं। दोस्तों, हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिटेल में जाना, प्रिवेंशन, कॉजेज़, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट कैसे करते हैं और कैसे नहीं। और काइंडली कंसल्ट योर ऑर्थोपेडिक सर्जन इफ़ यू हैव एनी सिम्टम और ऐसी कोई बीमारी आपके साथ है तो। सो ऑन दिस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स, stay active. This is Dr. Faiz Ansari, consultant orthopedic surgeon at Medford Hospital. Thank you.